जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तमाम जितने भी मेरे मित्र हैं और साथी हैं देश एवं विदेश में जितने भी रह रहे हैं, मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि सभी का भला हो और सभी परिवार के लिए, सभी मित्रों के, साथियों के परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा मैं माँ कामाख्या से कामना करता हूँ कि आप सभी का परिवार कुशल मंगल हो और आप तरक्की करें, यही हमारा कामना है। बाकी हमारा कोई भी कामना नहीं है। तो जैसा कि मित्रों, मैंने आज से 2 साल पहले माँ तारा का साधना आपको बताया था। बहुत से साथियों ने किया, कमेंट में आया, बहुत सा सफल रहा, बहुत सा मित्र जो है असफल भी रहा। ये नहीं कि सारे सफल हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि जो है मैं बोलूं और आप करने के बाद आप भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत की ज़रूरी है, बहुत ही परिश्रम की ज़रूरी है और बहुत सावधानी रखना पड़ता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि माँ तारा की जैसा कई साधना मैंने बताया है। माँ तारा की साधना जो है शमशान में होता है। शमशान में यानी 12 बजे रात के बाद अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर दिन में आप अपने घर में करते हैं तो अर्ध फल की, आधे फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत अचूक जो है यह मंत्र है, जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप अपने घर में भी बैठकर जो है उत्तर की ओर, चाहे आप उत्तर से उत्तर की ओर, और शमशान में अगर बैठते हैं तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और घी की दीपक जो है आप जलाएं, और जो भी आपका मेवे मिष्ठान है उनको भोग लगाएं। और आपको रुद्राक्ष की माला बहुत जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है। रुद्राक्ष का माला, साथ ही घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं। और कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है, साधारण साधना है, यह मंत्र है माँ तारा की। अगर माँ तारा प्रसन्न हो जाती है तो आप मन चाहे आपको वरदान मिलेगा, इच्छा रूपी वरदान मिलेगा। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यह मंत्र आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा आज तक, किसी के वीडियो में भी आज तक, दुनिया के किसी के वीडियो में नहीं देखा होगा आपने, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और यह मंत्र जो है बिल्कुल साधारण है, मामूली सा है, कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो तो मंत्र कर सकता है। उसको मैं लिख के लाया हूँ, पुराने ग्रंथ से निकाल के लाया हूँ, वह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस माला से, यह मंत्र से आप जाप करते हैं, लेकिन सावधानी रखना पड़ेगा आपको, सावधानी के साथ जो है इस मंत्र को करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मंत्र बहुत कठिन होता है, अगर उल्टा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी है, तो फिर आपको लेकर ही डूबेगा। तो अगर आप कर सके तो करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती आप ना करें, आपकी इच्छा करें। अगर आपकी श्रद्धा हो, आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कामाख्या ज्योतिष का कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप करें। हाँ, ये बात सत्य है 100% कि अगर आप इसको साधना कर लेते हैं, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कंबल की आसन या ऊन का आसन या कूस का आसन रखें, और रुद्राक्ष की माला रखें और घी की जोत जलाएं, चाहे वो शमशान हो चाहे घर में हो। घर में भी कर सकते हैं, तो घर में क्या है, थोड़ा समय लगेगा। शमशान में जो है वह जो है 5 से 10 दिन में, 15 दिन में हो जाएगा। और 31 माला जो है इसको आपको पुराना है, तो 31 माला आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें, आपकी सारे मनोकामनाएं सिद्ध होगी माँ तारा की कृपा से। यह मेरा दावा है, माँ कामाख्या ज्योतिष का दावा है कि अवश्य है पूर्ण होगी। मैंने लिख के लाया है, आपके सामने है, मेरे हाथ में है, मैं मंत्र बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। और देखिए, मंत्र के अंदर शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो है कमेंट में भेजते हैं कि मेरा सिद्धि नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब तक मंत्र में अशुद्धि होगा, थोड़ा सा भी त्रुटि होगी, तो आपकी साधना किसी जन्म में सफल नहीं होगा। मैं आपको साफ बता दूं, ये नहीं है कि मैं आपको बता दिया हो गया, करना आपका काम है, करना मेरा काम नहीं है। तो व्याकरण का ज्ञान चाहिए, अशुद्धिकरण नहीं होना चाहिए मंत्र के अंदर। अशुद्धिकरण अगर हो गया तो बात खत्म हो जाती है वहीं से। तो मैं आपको मंत्र जो है बता रहा हूँ, और आप चाहे तो घर में भी बैठ कर सकते हैं। और किसी और चीज की, मांस मदिरा की आवश्यकता नहीं है। आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, और
अगर माँ तारा की साधना करें तो मैं आपको आसन के लिए बता दूं कि आप दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बैठे और आप साधना कर सकते हैं। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने, साधना करें। माँ तारा आपकी तमाम मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगी, आपकी तमाम मनोकामना सिद्ध होंगे, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। मैं आपको मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं। ओम, ध्यान से सुनिएगा, ओम रिंग हांग हूं नमस्ताराय, नमस्ताराय सकल दुरुस्तंग, सकल दुस्तरंग, सकल दुस्तरंग, ताराय ताराय, ताराय ताराय ओम ओम स्वाहा, ताराय ताराय ओम ओम स्वाहा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं और बार बार कमेंट में भेजेंगे आप, तो हमारे पास वक्त नहीं है, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते और इतने लोगों को, इतने हजार लोगों को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत समय लगता है, कितने को जवाब दे सकूं। फिर मैं एक बार आपको मंत्र दोहरा रहा हूं, इस मंत्र को आप जो है ध्यान से सुने और अपनी साधना करें। ओम रिंग हांग हूं, ओम रिंग हांग हूं नमस्ताराय सकल दुस्तरंग, सकल दुस्तरंग, ताराय ताराय ओम ओम स्वाहा। उसके बाद लास्टली है रिंग हिरिंग स्त्रीलिंग, रिंग हिरिंग, रिंग हिरिंग स्त्रीलिंग, हूं रिंग स्त्रीलिंग फट। इस मंत्र का आप जाप करें, सावधानी से जाप करें। कोई भी बाधा हो, कोई भी दुनिया की मुसीबत हो, अगर आप 31,000 जाप कर लिए तो आपके सारे मनोकामनाएं सिद्ध होगी। आप चाहें, अगर आप में शक्ति है, आप में जुनून है, तो आप मसान में भी जाकर, मसान के अंदर आप रोज 2 घंटा जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में बैठकर, एकांत में बैठकर, ताकि आपको कोई आवाज नहीं लगाए, टोक नहीं लगाए, क्योंकि टोक लगाने से, आवाज देने से वो जो है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद या 12 बजे से आप किसी कमरे में बैठकर, एकांत कमरे में घी की दिया जलाकर और उत्तर से दक्षिण की ओर आसन करके, दक्षिण की ओर मुख करके इस मंत्र को आप जाप करें। 31,000 करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 31,000 जाप कर लिया तो माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बरसाएगी और आपके सारे मनोकामनाएं सिद्ध होंगे। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती।